हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और एक छोटी सी कोशिश है व्लॉग्स बनाने की। आज सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो सोचा छोटा सा व्लॉग बनाया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। सुबह सुबह उठी हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट में चावलों की रोटी खाने को बड़ा दिल था, तो मेरे चावलों की रोटी बनाई। और आई होप आप सब जानते होंगे चावलों की रोटी बनती कैसे और किस कदर डिलीशियस होती है। और इसका जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो इंतहाई लजीज होता है। और साथ साथ मैंने कड़क किस्म की चाय बनाई। और जब तक जो है वो आपके चावलों की रोटी के साथ चाय ना हो तो आपको इस रोटी का मज़ा नहीं आ सकता। और साथ इसके मक्खन हो, देसी घी हो। बाज़ लोग इसको गूंथते हैं पानी के साथ, बाज़ लोग इसको मसाला रोटी बनाते हैं, बाज़ लोग इसे डोसा कहते हैं। तो इसको अगर आप मसाला वाले भी बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। आप इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें, आप इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करके आप इस तरह की मज़ेदार एक रोटी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल खाना चाहते हैं तो आप इसको दूध के साथ गूंथ सकते हैं। लिक्विडी इसका बैटर होता है और ये बहुत लजीज होता है। अगर आप इसको दूध के साथ गूंथते हैं तो फिर इसका टेस्ट तो वाह वाह हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा लाइट सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है और मैंने इसे पानी से गूंदा, मैंने इसे दूध से नहीं गूंदा। और मैंने सुबह सुबह इसका नाश्ता किया है जिसने मुझे बहुत ही इंजॉय करवाया है। और मैं होपफुली इसको गूंदना भी आपको सिखाऊंगी किसी और व्लॉग में कि इसको गूंदते कैसे, क्योंकि इसे गूंदने की भी ट्रिक्स होती हैं। और सुबह सुबह नाश्ता बनाना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है को क्या पता। वैसे तो मोस्टली बहुत सारी लड़कियां, बहुत सी खवातीन सुबह सुबह नाश्ता बनाती है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो न्यूली वेड होती हैं उनको तो बिल्कुल ये होता है कि यार अब सुबह सुबह उठ के नाश्ता भी बनाएं, क्योंकि घर में होते हैं ना, तो हमारी वालदा जो है वो सारे काम देख रही होती हैं, सुबह सुबह हमें उठाती नहीं है, खुद ही नाश्ता बनाती हैं। और शादी के बाद फिर जब हम पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बहरहाल लेकिन हो जाता है काम। और सारे काम फिर मैंने साथ साथ नाश्ता बनाया, फिर साथ साथ मैंने दूसरे काम भी देखे। और आपको पता है कि जब आप काम करने खड़े होते हैं तो बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। मैंने भी साथ साथ अपने किचन को मैनेज किया, देखा और हस्बैंड को नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद हमारे पास और क्या रूटीन हो सकती है, यही सिंपल बर्तन धोए। और फिर मैंने एक मशीन लगाना हमारे डेली के काम में शामिल हो जाता है। चाहे आप दो पर्सन हो या आप 5 आदमी हो घर के, लेकिन ये जो काम है ये डेली बेसिस पे होते रहते हैं आपके। और नाश्ते से फारिग होते ही हमें टेंशन हो जाती है कि हम घर की अब प्रिपरेशन, घर को मैनेज कैसे करें, घर के काम मैनेज करने होते हैं। तो बस वो देखिए, वो काम करना शुरू किए और साथ साथ मैंने व्लॉग को बनाना भी जारी रखा, क्योंकि ये भी आजकल की रूटीन में शामिल है। और बस फिर उसके बाद मैंने देखे सुबह, फिर उसके बाद जब मैं फारिग हुई कामों से तो मेरे हस्बैंड आए और वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए। और जब खवातीन को उनके हस्बैंड ड्रेसेस का गिफ्ट करते हैं या कोई ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं तो उसका मज़ा ही और होता है। और हस्बैंड के दिए गिफ्ट का तो वाकई मज़ा और ही किस्म का होता है। और चाहे वो ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो या कोई चीज़ भी हो, इवन फूल भी हो, तो वो भी हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत प्यारे प्रिंट्स मेरे हस्बैंड लेकर आए। इसमें एक अनस्टिच था और एक दो जो थे वो मेरे पास स्टिच ड्रेसेस थे। और बहुत प्यारे खूबसूरत प्रिंट। और मुझे ज़्यादातर नॉर्मली सर्दियों में, मुल्तान की सर्दी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, मुझे खद्दर नहीं पहनना नहीं पसंद, तो मैं ज़्यादातर कैम्ब्रिक का स्टफ़ यूज़ करती हूँ। और ये कैम्ब्रिक है और ओरिएंट का स्टफ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और कभी भी इनके कलर्स फेड नहीं होते। मुझे डॉट भी है और सफायर भी है, इनके भी प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरे हस्बैंड ओरिएंट से लेकर आए हैं और मुझे बहुत पसंद आया। अभी बताइएगा आपको ये प्रिंट्स कैसे लगे हैं, क्योंकि हस्बैंड का जो तोहफा होता है वो हर चीज़ से ऊपर होता है। बस फिर उसके बाद उनके साथ उनके फ्रेंड थे, तो मेरे साथ उनके लिए खाना बनाया। तो उनकी फरमाइश थी कि जी साग को तड़का लगा दे। और आपको पता है आजकल सर्दियों में साग जो है वो हर घर के फ्रीजर में मौजूद होता है। तो मेरे घर में भी फ्रीजर में मौजूद था।
तो जब दिल चाहता है तो हम तड़का लगा लेते हैं। तो बस मैंने तड़के में सिर्फ मैं लहसुन और टमाटर का यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कोई चीज़ इसमें यूज़ नहीं करती। देसी घी में मैं इसका तड़का लगाती हूँ। फ्रीज़र से निकाला और तड़का लगाया, और साथ ही मैंने इनको रोटी बना कर दी। कहा मुझे एक गंदम की रोटी बना दे और साथ मुझे चावलों की रोटी बना दे। तो मैंने जल्दी जल्दी इनको खाना खिलाया, इनकी फ्रेंड को खाना खिलाया। बस यही एक रूटीन होती है जो हमारे सारे दिन में शामिल रहती है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर मेरे हस्बैंड फ्री हुए और वो सिंगिंग भी करते हैं, तो वो गाना गा रहे थे। तो मेरा दिल था कि मैं इनकी वीडियो बनाऊं तो मैंने व्लॉग में इनका इस गाने को भी ऐड किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब काम कर रही होती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सिंगिंग की। तो घर में बड़ा अच्छा है कि एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो बोर नहीं होती होंगी क्योंकि आपके हस्बैंड जो है वो सिंगिंग करते हैं, आपको सिंगिंग सुनाते, गाने सुनाते होंगे। इसमें कोई शक नहीं है। बस फिर रात हुई तो हम रात को बाहर निकले। हमने सोचा कि वॉक की जाए। बस फिर हमने वॉक की, लाइट सी वॉक की। और वॉक के बगैर जो होता है ना, वो आपका दिन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सारा दिन हम औरतें अंदर घर में होती हैं ना, तो बोर हो जाती हैं। तो फिर हमें थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए दिल चाहता है कि यार अब बाहर निकला जाए, हस्बैंड के साथ थोड़ा एंजॉय किया जाए। से भी ये सोसाइटी बहुत प्यारी सोसाइटी है और यहाँ वॉक करने का बहुत मजा आता है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है ना इस सोसाइटी में कि मैं आपको क्या बताऊं। ये फ्लैट्स हैं, ये सामने जहां हम लोग रहते हैं, हम फ्लैट में ही रहते हैं और बहुत खूबसूरत फ्लैट्स हैं। यहाँ पे भी फ्लैट्स का जो है वो रिवाज शुरू हो चुका है। तो मुझे जरूर बताइएगा, आप फीडबैक दीजिएगा, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।